सीधी जिले की वो खास खबर जिस पर लगभग आप सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर में एक कियोस्क संचालक की मौत कैसे हुई, क्या थी उसकी खास वजह, लूटपाट थी या फिर कोई साजिशन या फिर कुछ और। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और क्राइम रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं सीधी जिले में, जहां एक कियोस्क संचालक अजय कुमार प्रजापति की हत्या कर दी गई थी, जो कियोस्क संचालक के साथ साथ अतिथि शिक्षक भी था। अतिथि शिक्षक का मतलब सोचिए कि वो जहां एक तरफ शिक्षा बांटता था, दूसरी तरफ वो इंसान जो है लोगों की मदद करने के लिए कियोस्क संचालक भी बन गया था, जो 10 रुपए 5 रुपए बटोर के और अपना घर चलाता था। वो उस इंसान की जो है इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको बताना चाहूंगा, ये सिटी कोतवाली थाने का ये मामला है, जहां सिटी कोतवाली में लगभग ये घटना की जब सूचना मिलती है, इसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं इन चीजों की जानकारी जुटाना शुरू कर देती है कि आखिर इस घटना के पीछे किसका हाथ है और किस तरीके से ये घटना घटी है। आपको बताता चलूं कि यहां पर उसी के गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम विकास यादव है। विकास यादव कुछ ही दिन पहले सिंगरौली गया और वहां पर काम किया करता था। काम करने के बाद वो गांव लौटा। गांव लौटने के बाद उसके पूरे पैसे खत्म हो गए। लाजमी है, कोई व्यक्ति अगर मजदूरी करता है तो उसके ज्यादा दिन पैसे नहीं चलते। ऐसे ही सामने वाला व्यक्ति जो है काम करता था सिंगरौली में, एक निजी प्राइवेट कंपनी, अगर कहूं तो एक प्राइवेट कंपनी तहत वो काम करता था। और उस प्राइवेट कंपनी में काम करने के बाद जब लौट के घर आया तो इधर उधर 4 खर्चों में उसके पैसे पूरे खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद बात ये बन जाती है कि वो पहले भी इस शख्स से कई बार पैसे मांग चुका था, यानी कि कियोस्क संचालक अजय प्रजापति से जब भी वो मिलता पैसे की डिमांड करता कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं वापस कर दूंगा। उसी दौरान जो है अजय ने ये कह दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है वापस करने की, तो पैसे लेते क्यों हो, क्योंकि तुमने पहले भी पैसे ले लिया है हमसे, अब तक तुमने वापस नहीं किया है। लेकिन उसका कहना यह था कि अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो हम सिंगरौली चले जाएंगे और वहां से लौट के आएंगे तो हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। जब अजय प्रजापति यानी कि कियोस्क संचालक ने जब यह कह दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझसे पैसे मांग सको, क्योंकि तुम्हारी औकात वापस करने की नहीं है, उस व्यक्ति ने इस बात को जो है दिमाग में बैठा लिया और सोचने लगा कि इसकी औकात तो हम इसको दिखाएंगे। साथ ही में यह देखा गया कि सामने वाला जो व्यक्ति था एक दारू की पार्टी देता है। दारू की पार्टी के दौरान उसको घर बुलाता है और घर बुलाने के बाद दोनों पार्टी करते हैं शराब की, और शराब पार्टी करने के बाद वहां से वो चल देता है। साजिशन दोनों अपने उस अड्डे से निकल के जब घर की तरफ चलते हैं तो सुनसान एक सड़क की आवश्यकता होती है, जहां पर कोई न जाने वाला रहता न तो आने वाला रहता। मौके वारदात पर जब ऐसा देखा गया तो सामने वाले व्यक्ति ने वहां पर रोका और बोला कि मुझे पेशाब करना है, मुझे टॉयलेट लगी है, रोक दो गाड़ी। और रोकते हैं। इसके बाद वो जाकर पेशाब करने के बहाने कुछ ही दूर जाता है और लौट के आता है, छड़ निकालता है यानी कि राड निकालता है, उसके सर पे वार करता है। लगभग 2-3 बार के बाद उसका सर जो है फट जाता है और कुछ जो सर के अंदर जो चीजें होती है वो निकल के बाहर बाइक पर जहां छींटे या बूंदे आपने देखा होगा, ये चीजें देखने को मिल पा रही हैं। जिस तरीके से ये मामला देखा गया, कहीं ना कहीं इस हत्या का जो खुलासा हुआ है, यह हत्या सिर्फ एक रंजिश इस बात की कि सामने वाले ने यह कह दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है पैसा वापस करने की, इसलिए ऐसा किया गया। सोचिए, एक व्यक्ति जिस तरीके से वो अपना घर और परिवार चला रहा था, उस घर में रहने वाले जो और लोग थे वो कैसे रहेंगे अब। हालांकि मामला ये देखा जा रहा है कि अजय शादीशुदा नहीं था, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि सामने वाला व्यक्ति 2 पैसे इकट्ठे करके घर और परिवार चला रहा था। आज उसके घर में कोई भी खर्च देने वाला नहीं है, क्योंकि 2 पैसे बटोर कर और घर चलाने वाला अगर व्यक्ति चला जाए तो शायद अब सोचिए कि उसका घर कैसे चलेगा। इस खुलासे के बाद आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं कि आखिर में वो कैसे पकड़ा गया और कैसे पुलिस ने 4 दिनों के बाद खुलासा किया। तो इसका जो है वो भी हम आपको बताएंगे। व्यक्ति जो है यानी कि विकास यादव जो है वो मारने के बाद सिंगरौली सुबह ही भाग जाता है
पुलिस जब ढूंढती है, इसमें 5 से 6 लोगों को पुलिस तलाशती है, उनसे पूछताछ की करती है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को भी ढूंढना शुरू कर दिया, जो लगभग उसी के सुबह ही, यानी कि जिस दिन ये मामला हुआ, उस घटना घटी, उसके जस्ट सुबह वो निकलकर सिंगरौली भाग जाता है। तब ये पता चलता है कि आखिर में उस दिन गांव से भागा कौन है। जब पकड़ा जाता है, पुलिस उसे सिंगरौली से जाके तफ्तीश करती ढूंढती है। इसके बाद जब वो मिल जाता है, उसे लेकर आती है और सख्ती से पेश होती है, तब वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करता कि मैंने क्या किया और क्यों किया, उसकी खास वजह क्या रही। वहीं पुलिस ने मौके वारदात पर गिरफ्तार करते हुए कोर्ट को सौंप दिया, जहां कोर्ट को सौंपने के बाद कोर्ट ने, यानी कि न्यायाधीश ने, उसे जेल भेज दिया है। लेकिन मामला यह रहा कि घटना जो घटी, सिर्फ एक चंद पैसों को लेकर के ये घटना घटी, जहां पर मौके वारदात पर कई लोगों को भी पकड़ा जो गया था, उन पर एक शंका था और उन पर जो है आरोप भी थे। लेकिन खुलासा जब आया तो सामने ये देखने को मिला कि एक चंद पैसे मांग कर और उसने रंजिश जो मन में पाल रखी थी, उसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर, फिर मिलेंगे खास खबरों के साथ। अब तक आप लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर फिर आपको हम अपडेट करवाएंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी खबर हम आपको देंगे। उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, बगल में दबाइए बेल आइकन और अपने आसपास की खबरों को बताने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर है 8878598878, यानी कि फिर से मैं आपको बता दूं, हिंदी में 8878598878। इस नंबर पर आप मुझे एक मैसेज करें कि आपके अगल बगल में कौन सी ऐसी घटना घट गई जो अब तक पुलिस की जो है सामने नजरों में नहीं आ पा रही है, या ऐसी कौन सी घटना घट रही है जो आपके आसपास माहौल बिगाड़ रही है। कोई भी घटना हो, आप जरूर आवश्यक है कि आप सीधी को बेहतर बनाने का प्रयास करें और उन चोरों को, उन डकैतों को, उन ऐसे दरिंदों को पकड़वाने का प्रयास करें, उन चीजों का खुलासा करें जिससे हमारा समाज और हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हम अपना जीवन सही तरीके से जी सकें। इसलिए आप मुझे कॉल करें या मैसेज करें, जब भी जो भी घटना हो आप मुझे यहां पर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। फिर से लगातार अपराध का जगत बढ़ता ही जा रहा है, कहीं ना कहीं आप भी समाज सेवा में लगे रहते हैं, इस घटना पर क्या कहना है? घटना में यही कहना है कि एक लड़का जो कमाने वाला था, जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, उसका इस तरह से नृशंस हत्या करना निश्चित है ये सवाल खड़ा करता है कि समाज हमारी किस दिशा में जा रहा है। और प्रथम दृष्टया देखने में तो यही लगता है कि लूटपाट के हिसाब से घटना की गई, क्योंकि उसका काम था कि पैसे निकालना और पैसे की उससे निकाल के पैसे बांटना। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यंग लड़के ही, यूथ लड़के जो हैं इस लाइन में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वो उससे सीख भी ले सकते थे कि एक यंग लड़का मेहनत करके अपना पैसा भी कमा रहा है और घर का भरण पोषण भी कर रहा है। अब निश्चित है जब इससे पर्दा उठेगा कि किसने किया, कैसा किया, है तो मर्डर, ये क्लियर कट मर्डर है। तो बेरोजगारी की वजह से ही कहा जा सकता है। बेरोजगारी तो ही है अधिक, मुझे तो अधिक लगता है कि आज जो नशाखोरी की जो प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये तो विवेचना का विषय है, पर जो एक चौपाल में बातें होती हैं उसके कहने के हिसाब से ये कहीं ना कहीं इसके पीछे लूटपाट और नशा जो उसका कारण है वो लग रहा है।